बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त पेशावरी मटन कढ़ाई की रेसिपी। इसे चरसी कढ़ाई भी कहते हैं, लेकिन चरसी का नाम अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसे कहेंगे मटन कढ़ाई। बहुत ही मशहूर है ये पेशावरी मटन कढ़ाई। हद से ज़्यादा बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं उधर ये खाने के लिए, और उधर बहुत ज़्यादा उन होटलों पे रश होता है। तो आज मैं बिल्कुल असली रेसिपी लेके आई हूँ, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। आप यकीन करें, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बिल्कुल वही चीज़ बनती है जिसे खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से जाते हैं, कराची से, इस्लामाबाद से, और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग पेशावर जाते हैं ये स्पेशल डिश खाने के लिए। तो चलिए जी, जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत कम मेहनत के साथ ये बन जाती है और बहुत कम स्पाइसेस के में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 कप हमने घी का ऐड करना है। जब घी ज़रा सा गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे मटन, जो कि मैंने लिया है 1.5 किलो। इस कढ़ाई में असल जायका घी से आता है, इसलिए तेल का इस्तेमाल अगर ना करें तो अच्छा होगा। घी में ही इसका असल जायका आता है, इसलिए, और इसमें घी भी ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने 1 कप भर के इसमें घी का इस्तेमाल किया है। घी गर्म हो जाए तो उसमें मटन ऐड करेंगे। मटन को हमने 3 से 4 मिनट के लिए घी में अच्छे से फ्राई करना है, ताकि इसका कलर जो है वो वाइट सा हो जाए। मटन को अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट, और 1 खाने का चम्मच भर के हमने इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करना है। अच्छी तरह अगेन हमने इसकी बुनाई करनी है, ताकि जो लहसुन और अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये छोटे छोटे स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, फिर वही जायका नहीं आएगा जो असल पेशावरी मटन कढ़ाई का जायका होता है। तो इसलिए छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के नमक का। 1.5 किलो मटन के लिए 1 चम्मच नमक बिल्कुल काफ़ी है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी का इस्तेमाल यहाँ पे मैंने किया है 2.5 गिलास का, और मीडियम टू लो फ्लेम पे फिर हमने इसको कुक करना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। 60 से 70 मिनट लग जाएंगे गोश्त को अच्छी तरह कुक होने में। इसको इतना टाइम लग जाता है। अगर आप प्रेशर कुकर में इसको बनाना चाहें तो उसमें आपने पानी का इस्तेमाल 1 गिलास करना है, और 40 मिनट में गोश्त अच्छे से गल जाता है उसमें। यहाँ पे अब हमने ढक्कन रख के इसको छोड़ देना है, और दरमियान में हमने इसको देखते रहना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, तो इसमें आधा गिलास पानी का रह चुका है। गोश्त गलने के लिए बिल्कुल रेडी है, बस थोड़ी सी इसमें कसर रह चुकी है। तो अब हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैंने लार्ज साइज़ के 4 टमाटर लिए हैं, दरमियान से काट के ऐड करेंगे। इसके ऊपर ऐसे उल्टा हमने रख देने हैं ताकि इसका छिलका उतरने में आसानी हो, और इसको ढक्कन रख के हमने मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आफ्टर 5 मिनट जब हम इसका ढक्कन हटाएंगे तो छिलका खुद ब खुद टमाटर से अलग हो जाएगा, और इस तरह हम सारे टमाटर के छिलकों को रिमूव कर लेंगे। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अगर आ ही चुके हैं तो काइंडली वीडियो को करें लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो वो सब्सक्राइब करें। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाए और अपने फैमिली को करे खुश। आप यकीन करें, ये बहुत ही मज़े का बनता है। घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और तारीफ़ों की भरमार होगी। बिल्कुल असल जायका होगा। जिसने भी चरसी कढ़ाई खाई है उसको पता होगा, जब वो ये खाएंगे उनके मुंह से खुद ब खुद निकलेगा कि वाह, ये तो वही जायका है और ये तो बिल्कुल वही रेसिपी है। तो टमाटर को अच्छे से अब हमने इसमें मैश कर देना है। इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। टमाटर ऐसे मैश हो जाते हैं जैसे हमने इसमें टमाटर का इस्तेमाल ही नहीं किया, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। ऐसे टमाटर इसमें गायब हो जाते हैं। अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे। फ़िलहाल हमने इसमें सिर्फ नमक का इस्तेमाल किया है, मज़ीद इसमें हमने सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल करना है, और ये इतने मज़े का और इतना शानदार बनेगा कि ना, आप
लाजमी इसको महीने में एक बार क्या 2 बार 3 बार बनाना पसंद करेंगे। ऊपर से हमने इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड करनी है। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद मैंने कुछ साबुत ऐड की है और कुछ काट के ऐड की है, ताकि थोड़ा सा ये हो स्पाइसी ज़रा सा बने। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें बिल्कुल लास्ट में काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, बिल्कुल लास्ट में जब ये कुक हो जाए। और इस स्टेज पे 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद हमने चूल्हा कर देना है ऑफ़। और बस हमारी ये मज़ेदार सी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। इसको डिश आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी कढ़ाई में आप खाएं और इन्जॉय करें। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप पेशावर के किसी रेस्टोरेंट में बहुत ज़बरदस्त ये चरसी कढ़ाई खा रहे हैं। तो देखिए इसका फाइनल लुक। आप चाहे तो इस स्टेज पे जो ज़्यादा घी है वो निकाल सकते हैं, लेकिन इसके घी का जायका बहुत ही लाजवाब होता है, तो निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जी, लाजमी बनाइएगा। ये देखिए ये अच्छे से टेंडर हो चुका है गोश्त हमारा, बिल्कुल ज़बरदस्त, लेकिन बहुत गर्म है। चलिए मैं चम्मच से तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब। आपने बनाना है और अपना फीडबैक लाजमी देना है कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।